हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.4 शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 4.4 एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। तो हमें रूट्स का नेचर बताना है, और अगर वो रूट्स रियल हो तो उनको फाइंड भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फिर इसको हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाहते हैं। 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर प्रॉपरली है, सबसे बड़ी पावर, छोटी पावर और कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर स्मॉल a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² यानी कि प्लस का 2, b कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस का 3, कांस्टेंट इज पॉजिटिव 5 है। डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे d, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -3 है, पुट कर दे। a की वैल्यू 2 है, पुट कर दे। c की वैल्यू 5 है, पुट कर दे। तो इट इज 9 माइनस 40। तो आई एम गेटिंग डिस्क्रिमिनेंट इज माइनस का 31। तो जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था वही यहाँ पे हम लोग करेंगे। एज d इज लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या है, नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और हमारा जो आंसर है वो यहीं पे खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव है तो सिंपली क्या लिख देंगे, नो रियल रूट्स। यही नेचर है, ये जो वन ऑफ द नेचर आ गई है कि कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। करते सेकंड पार्ट और क्लियर होगा। सेकंड इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -4√3, c कांस्टेंट है दैट इज प्लस का 4। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम लोग b² माइनस 4ac का यूज करके। जो b है वो है माइनस का 4√3 का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 4 है। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3 होगा। 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 4 48। तो 48 माइनस 48 यानी कि 0। तो डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। यानी कि आगे सॉल्व होगा, लेकिन जो भी x की वैल्यूज आएंगी वो इक्वल आएंगी। और आगे वैल्यूज कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d डिवाइडेड बाय 2a। क्योंकि d की वैल्यू 0 है तो इसलिए ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है x इज इक्वल टू -b/2a, कोमा x इज इक्वल टू -b/2a में। क्योंकि ये तो वैल्यू खत्म हो गई 0, तो यू आर लेफ्ट विद ओनली -b/2a। तो माइनस तो आप ये फॉर्मूले का यूज होगा। b की वैल्यू भी माइनस है तो एक नेगेटिव और लगेगा, 2a, a की जगह 3 पुट कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 4√3/2 इंटू 3 6 हो गया। जब आप इसको कट करोगे 2 के टेबल पे तो ये 2√3/3 बन जाएगा। तो ये x की वैल्यूज हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड डन हो गया। तो मतलब क्या चीज है, पहले रूट्स का नेचर बताना है। अगर वो रियल रूट्स हैं तब आप उसको आगे सॉल्व करोगे, अगर रियल रूट्स नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं अब इसी फर्स्ट क्वेश्चन का। थर्ड इक्वेशन है 2x²
माइनस का 6x है प्लस का 3 है इज इक्वल टू में 0 है। तो a इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट है। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। b है माइनस का 6, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। तो -6 का स्क्वायर 36 और ये मल्टीप्लाई करके 24। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 12 आ गया। अब क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो इसका मतलब है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। देखिए तीनों केस हो गए। पहला क्वेश्चन था नो रियल रूट, सेकंड था रियल एंड इक्वल, तीसरा आ गया रियल एंड डिस्टिंक्ट। यानी अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट यानी कि एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी एंड दे विल बी डिफरेंट। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। माइनस फॉर्मूले का b की वैल्यू भी नेगेटिव है, डिस्क्रिमिनेंट है 12, 2a, a की वैल्यू 2 पुट कर दें तो माइनस माइनस प्लस, 12 के फैक्टर्स बनाएंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। यहाँ पर 2 का पेयरिंग है तो वो बाहर हो जाएगा अपॉन 4। 2 अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 डिवाइडेड बाय 4। तो 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 4 को 2 से डिवाइड किया 2 आ गया। तो इसका मतलब है कि x की दो वैल्यूज मेरे पास आ गई, 3 प्लस रूट 3 अपॉन 2 कोमा 3 माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो ये x की दो वैल्यूज आ गई डिफरेंट और इस तरीके से हमारा आंसर डन हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स डन हुए। अब चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है और उसको सॉल्व करेंगे। तो मैं उसकी जो हेडिंग है वो कॉपी यहाँ पे मैंने कर ली है और अभी आप लोगों के सामने उसे मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ये कॉपी पेस्ट हुआ है और ये आपके सामने सेकंड क्वेश्चन की हेडिंग आ गई। व्हाट इज सेकंड क्वेश्चन, लेट अस सी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यूज पता करें फॉर विच, जिसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो गिवन है दे हैव टू इक्वल रूट्स, रूट्स जो है वो इक्वल होने चाहिए। इसको भी समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू ही कि एक्चुअली ये कहना क्या चाहते हैं। इस इक्वेशन जिसको आपके सामने रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पे आपको के दिखाई दे रहा है जो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स है यहाँ पर। इसे फाइंड करना है ताकि जो इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स इक्वल हो। मतलब हमें रूट्स नहीं पता करने, हमें सिर्फ के की वैल्यू ही पता करनी है। तरीका वही रहेगा, a की वैल्यू पुट कर दे रख देंगे 2, b कोफिशिएंट ऑफ x प्लस का k, कांस्टेंट है c 3। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। क्यों है 0? क्योंकि उन्होंने बोल दिया है इक्वल रूट्स, और जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या निकलना चाहिए हमारे पास, 0। तो हम लोग डी को 0 इक्वल लिख सकते हैं और नीचे इसके फॉर्मूला लिख दे डी का, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो अगर डी 0 है तो ये डी का फॉर्मूला भी 0 होगा। बी के है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आएगा इज इक्वल टू 0, के स्केयर इज इक्वल टू 24। और जब मुझे के निकालना है तो 24 का रूट भी लेना पड़ेगा और साथ में प्लस माइनस भी आएगा। 24 के फैक्टर्स बना दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और
जब हम लोग करेंगे इसको सॉल्व तो 2√6 आ जाएगा। तो यानी कि के की वैल्यू अगर पॉजिटिव या फिर नेगेटिव 2√6 रखी जाए तो ये जो इक्वेशन बनेगी इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इक्वल रूट्स आएंगे। हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, लेकिन अगर एग्जाम में आगे सॉल्व करने के लिए बोले तो आप कर सकते हो। आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब 2x², सपोज कर लें प्लस, हम लोग पहले पॉजिटिव वैल्यू रख लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। अब क्योंकि इक्वल रूट्स है तो हमें डी दोबारा कैलकुलेट करने के दिखाने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को लगाएं, -b प्लस माइनस √d/2a। अब आपको पता है अगर d 0 है तो फॉर्मूला हमारा -b/2a ही रह जाता है, और उसको दो बार लिख देते हैं हम लोग। तो b की वैल्यू है हमने 2√6 की हुई है यहाँ पे, अपॉन 2 × ए की वैल्यू 2 है, तो 2 से 2 कट गया, तो यू विल गेट टू वैल्यूज, √6/2, दोनों वैल्यूज यहाँ पर क्या आएंगी, नेगेटिव आएंगी। इसी तरीके से अगर आप के की वैल्यू माइनस का पुट करेंगे तो आपके पास अगेन दो रूट्स आएंगे, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ये तो खैर एडिशनल पार्ट है, ये उन्होंने नहीं बोला है, एग्जाम में अगर आ जाए फिर आपको ये करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तो यहीं तक आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। ओके, एक इक्वेशन और दी हुई है वो करते हैं और ज्यादा समझ में आ जाएगा। के x-2 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें इक्वेशन को प्रॉपर क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है, kx² -2kx प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे, a जो है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, b कोफिशिएंट ऑफ x है, c कांस्टेंट है। तो ये a b c हमने डिफाइन कर दिए। डिस्क्रिमिनेंट 0, वाई, क्योंकि रूट्स आर इक्वल, या फिर सिंपली तो रूट्स इक्वल रूट्स हैं। फिर डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लिखें, b² - 4ac दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। b की वैल्यू है -2k और -2k का स्क्वायर, 4 × a की वैल्यू k है, c की वैल्यू 6 है, इज इक्वल टू 0। माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 और k का स्क्वायर k², 6 × 4 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन ले लो, k - 6 इज इक्वल टू 0। अब 4k को भी 0 पुट कर दो और k - 6 को भी 0 पुट कर दो, तो k जो है वो 0/4 आएगा, तो 0/4 0 और k इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो यानी कि k की दो वैल्यूज आ गई, 0 और 6। अब थोड़ा सा काम यहाँ पे करना है, आपको लगा कि ये दो आंसर्स आ गए, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे आपको याद रखनी है, पुट k इज इक्वल टू 0 इन 1। k की वैल्यू 1 में पुट कर दे, इसको मैंने इक्वेशन को 1 मान लिया, तो 0 × x² -2 × 0 × x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 बन गई टर्म, ये भी 0 बन गई, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। तो यानी कि 6 इज इक्वल टू 0 आ गया, जो कि एक गलत बात है, फॉल्स है। तो इसीलिए k की वैल्यू जो 0 है वो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। अगर k 0 हो गया ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक नहीं रहा तो फिर जो रूट्स है वो तो आप बात करेंगे ही नहीं। इवन x वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, तो इसके तो कोई रूट्स ही नहीं बनेगा क्योंकि वेरिएबल ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए k जो है वो 6 हमारा आंसर रहेगा और यही हमारा आंसर बनेगा। और इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हम लोगों का डन हुआ। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों समझ में आए होंगे। इसको दोबारा जरूर करके देखें अच्छे तरीके से समझ के,
फिर आपको क्लियरली पता चलेगा। अगले सेशन में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी जरूर करते रहें, क्योंकि ये भी जरूरी है। थैंक यू।